तो मैं हमेशा से चाहूंगा कि कभी लड़ाई झगड़े ना हो और अपने जितने भी भाई है बहुत। तो ये छोटी सी क्लिप तो आप सभी ने देख ली। इस क्लिप के बारे में आपको पूरा बता देता हूं। आप सभी को पता होगा कि एलविश यादव और प्रिंस नरोला की कंट्रोवर्सी चली थी। उस कंट्रोवर्सी के बीच रजत दलाल ने जब वीडियोस बनाए थे तो वो एलविश यादव के बारे में कुछ बोलते हैं। उसको लेकर रजत दलाल ने फिर वो बाइट दी है कि मैं एलविश यादव का ही सपोर्ट कर रहा था, बट प्रिंस नरोला का कॉल एलविश यादव के पास आता है और कहते हैं कि रजत बीच में अंगुली कर रहा है, रजत बीच में बातें डाल रहा है, इसलिए उसको समझाओ। सुनिए एक बार रजत दलाल ने क्या बोला। तो मैं हमेशा से चाहूंगा कि कभी लड़ाई झगड़े ना हो और अपने जितने भी भाई है बहुत खुशी से प्यार से रहे। सेम वहां पे कोशिश थी मेरी और बाकी लोगों की भी कि जो ये गलतफहमी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो खत्म हो जाए, पर वो खत्म नहीं हो पाई। अब वो चीजें बढ़ गई हैं तो देखो मेरे हाथ में तो चीजें है नहीं। लड़ाई झगड़े में मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा, ना अपना ना किसी और का। मैं ऑलरेडी उन चीजों से बहुत दूरी बना चुका हूं। पर जहां बात आएगी कि हाँ प्यार से चीज खत्म करनी है, भाईचारे में खत्म करनी है, वहां हमेशा साथ खड़े रहेंगे। बहुत जगह चीजें उठ के आ रही, रजत दलाल पीछे हटा, ये हुआ वो हुआ। देखो बहुत छोटी सी चीजें हम कंधे से कंधा मिला के चल सकते हैं, पर सारा भार अपने कंधों पे नहीं ले सकते। अगर कहीं 4 जगह से फोन आता है और बोलते हैं लोग कि रजत दलाल से लड़ लो, हम तो कुछ बोल नहीं रहे, रजत की लड़ाई है। रजत भाई बस चाहता है कि शांति से चीजें रहे, हमारे अपने सारे भाई प्यार से रहे। रजत को किसी से ना तो कोई बैर है, ना रजत को भी इतने इनसिक्योर स्पेस से आता कि किसी से उसको जलन भाव होगा। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं, कंटेंट हूं, और मैं चाहता हूं जितने भी लोग मेरे आसपास है वो खुश रहे, प्यार से रहे, भाईचारे से रहे। भाईचारा शब्द बस बोलने का नहीं होती, भाईचारा है। हर चीज ऑन स्क्रीन की नहीं होती। असल में आप अपने मन में कैसे हो सोते टाइम सबको पता होता है, और मुझे भी पता है मैं इंसान कैसा हूं। दो लोगों की लड़ाई दो लोगों में लड़ी जाए ये बेहतर नहीं है, जायज है। पर क्या अभी दो लोगों की लड़ाई दो लोगों के बीच में थी? नहीं थी ना। हमें ही नहीं पता था कौन कहां से किसके फेवर में क्या वीडियो आ रही है। वो चीजें कहीं से कहीं तक तुक नहीं करती थी। बाद में मेरी वीडियो सामने आई, वो लोगों को दिखा। पहली बार जब चीज सॉल्व हुई थी तब हम ही साथ बैठे थे। अगर हमारी बात का उल्लंघन हो, मान सम्मान ना रखा जाए, मेरा और बाकी लोग जो चाहते थे कि सुलटारा हो और उससे ऊपर जाके वापस से लड़ाई करनी थी, तो पहली बार बैठे ही क्यों थे? जो जायज चीज है। दो आदमी लड़ते हुए कभी भी अच्छे नहीं लगते, कभी भी किसी का फायदा नहीं होता। अब भी देख लो किसी का कोई फायदा नहीं हो रहा, सिर्फ नुकसान और सिर्फ नेगेटिविटी आ रही है। इसलिए मैं पीछे हटा कि भाई जब तुम लोगों ने लड़ना ही है तो तुम लोग लड़ो। और अगर मैं कहीं से ये चीज सुन रहा हूं कि रजत से लड़ो, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे। रजत की भाई कभी लड़ाई थी ही नहीं। रजत चाहता था बस मेरे अपने सारे भाई सेफ रहे, लड़ाई झगड़े में ना घुसे, उनके ऊपर कोई आंच ना आए। रजत तब भी ये सोचता था, अब भी ये सोचता है। पर अगर अपना ही कोई भाई ये सोचता है कि रजत से लड़ो, तो रजत क्यों लड़े? रजत चाहता ही नहीं। तो सुन लिया रजत ने क्या बोला कि मैं कभी लड़ाई चाहता ही नहीं था, मैं ही चाहता था कि अपने सब भाई है जो वो सब मिलजुल कर रहे। और रजत को आपको पता होगा ईसीएल में हरियाणवी हंटर ने नहीं खरीदा है, तो इसलिए रजत दलाल हरियाणवी हंटर से हटकर अब लखनऊ में चले गए, जो अनुराग त्रिवेदी की टीम है, और वो उसी में ही अब खेलेंगे। इसको लेकर एलविश यादव के जो फैंस है उन्होंने रजत दलाल की जमकर क्लास लगा दी, लिख दिया दोगला है, ये वो है। और एलविश यादव ने इसको बहुत सपोर्ट किया था, इसको बहुत हेट भी मिली थी एलविश यादव को कि तुम एक गुंडे को सपोर्ट कर रहे हो बिग बॉस में जाकर। तो इस पर आपका क्या कहना है, एक बार कमेंट कर जरूर बताना।